हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को पीसीएस 2018 जीएस पेपर को सॉल्व कराने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो इसमें है केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बाउंडर की। तो उपयुक्त सभी की बारंबारता बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव परिणाम स्वरूप सभी की जो है बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है। नेक्स्ट है, कौन सा स्व सा स्व कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये क्या नहीं है? बॉटनिकल गार्डन नहीं है, वनस्पति बाग नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया किस निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये क्या है? ये ओजोन ओजोन O3 को पैदा करती है। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग जी को शांति के क्षेत्र में शांति स्थापित किए थे, इसलिए शांति स्थापना में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर सुमेलित नहीं है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन परत, ना कि ट्रोपोस्फीयर में होती है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये उड़ीसा में है, ये सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए आप लोग। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। मानस असम में है। पेरियार केरल में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं, किस किसे जो है किसे जेबी नार्लिकन के अनुसार क्या है? जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। तो ज्योतिष को अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, किसका आविष्कार बिल हेल्म रांटजन द्वारा किया गया था? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। एक्सरे मशीन का आविष्कार। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो यक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्या है, मीथेन किससे निकलती है? तो इसमें है केवल धान खेतों से, केवल दीमक की बाम्बी से, या उपयुक्त दोनों, या किसी नहीं। तो ए बी दोनों से, कि धान की खेतों से भी निकलती है और दीमक की बाम्बी से निकलती है। नेक्स्ट है, कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन, ये तो परंपरागत क्वेश्चन है, कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन अर्धचालक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, 1 भ्रातृत्व है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष? तो अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो इसमें नीति आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग किसके लिए गठित किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारी आयोग को 1983 में गठन किया गया था, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? संसदात्मक तो ये ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन हेतु संस्तुति करना। क्या है? एक नई अनन्य अधिकार है। एक नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन हेतु संस्तुति करना है, इनका अनन्य अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो देखिए, भाग 2 में पाते हैं। भाग 2 में नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ये है 60 दिन। अगर 60 दिन तक कोई लगातार गायब रहता है सांसद, तो उसको संसद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है,
कौन से गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व कहकर उपहास उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन कहकर उड़ाया था। नेक्स्ट है ढींग एक्सप्रेस के किसे कहा जाता था? तो हिमा दास का बोला नाम था ढींग एक्सप्रेस। नेक्स्ट है लैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 संबंधित है। नेक्स्ट है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। तो भारत तथा रूस का जो है संयुक्त रूप भारत तथा रूस के जो है प्रयास से ब्रह्मोस को बनाया गया है। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की जो है मास्कोवा नदी के संयुक्त नाम से इसका ब्रह्मोस नाम पड़ा है। नेक्स्ट करंट क्वेश्चन है पनामा पेपर्स। ये भी करंट का है, ये भी करंट का है, ये भी करंट का है, ये भी करंट का है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट मिलान करने के लिए दिया है तो कोस्थलपुर का धनंजय, अवमुक्त का नीलराज, कांची के विष्णुगुप्त, पालक के उग्रसेन। आप लोग देख लीजिए इसको देख लीजिए। कोस्थलपुर का धनंजय, अवमुक्त के नीलराज, कांची के विष्णुगुप्त, पालक के उग्रसेन। नेक्स्ट है सिंध सभ्यता से संबंधित कौन कौन स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो इसमें क्या है? आलमगीरपुर है, मेरठ में है, और उसके बाद आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर हुलास है, 2 हैं। कहाँ है? आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर जो है मेरठ में है, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर है हुलास है। नेक्स्ट आइए, कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो ये थी नाना देशी मणिग्रामम, दोनों आयोग ने दोनों को माना है, तो दोनों आप लोग मान के चलिए। नेक्स्ट है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर है आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। तो कथन ए तथा आर, कारण आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध किए जाने के बारे में किस लेख से मिलती जानकारी? पुष्यमित्र शुंग द्वारा, तो अयोध्या लेख में मिलती है। कहाँ मिलती है ये? अयोध्या लेख में मिलती है। नेक्स्ट है चकला क्या है? चकला। नेक्स्ट क्या है? चकला। नेक्स्ट जो है चकला जो है तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी। सूबा तथा परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये चौथ नाम से जाना जाता था, चौथ नाम से जाना जाता था। चौथ और सरदेशमुखी 2 होती थी। सरदेशमुखी ये अपने आप को सुरक्षा के लिए चौथ लेते थे, और वंशज अपने आप को सरदेशमुखी वंशज बनाते थे, सरदेशमुखी का टैक्स लेते थे। नेक्स्ट है दिल्ली में जो है पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। तो महामनगा ने कराया था। किसने कराया था? महामनगा ने कराया था। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ लियाकत अली सुमेलित नहीं है, डी वाला सुमेलित नहीं। अधिकतर सुमेलित नहीं नाट का असली मैच में डी अधिकतर ही होता है। कौन सुमेलित नहीं है? तो वारंगल के रामचंद्र देव सुमेलित नहीं है, और सभी सुमेलित हैं। देवगिरी के शंकर देव हैं, होयसल के वीर बल्लाल हैं, मथुरा के वीर पांडे। देख लिए मिलाने वाला एक मैचिंग क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिए। BADC जहांदार शाह हैं, फिर मोहम्मद शाह हैं, फिर अहमद शाह हैं, फिर आलमगीर द्वितीय हैं। नेक्स्ट आइए, वैश्विक गांव की संकल्पना विकास आधारित है। क्या है? वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास जो है परिवहन एवं संचार का विकास। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया किस नदी को? तो गोमती नदी को। किसको किया गया है? गोमती नदी को किया गया है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन को 49 के क्वेश्चन को आयोग ने कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है? तो ये है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। किसका है ये? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का है ये, प्लीस्टोसीन अथवा अभिनव जमाव का। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो ताप्ती या तापी, दोनों के एक ही नाम है, ताप्ती तथा तापी नहीं निकलती है। नेक्स्ट उस समय करंट क्वेश्चन था, महिला साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती में है। नेक्स्ट है सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किसकी प्रजातियां हैं? तो ये अंगूर की प्रजातियां हैं। सुल्ताना, गुलाबी, क्या क्या है? सुल्ताना है, गुलाबी है, काली चंपा है, ये सब अंगूर की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है कौन सा इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आप लोग जान ही रहे हैं, केरल है, केरल इलायची। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए आप लोग। केरल के अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, केरल के जो है अनाईमुडी, केरल के जो है अनाईमुडी, नागालैंड के जो है सारामती, उत्तराखंड के नंदा देवी, तमिलनाडु के डोडा बेटा। नेक्स्ट आते हैं आप लोग, नेक्स्ट जो है करंट क्वेश्चन था उस समय का, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो ये किसमें है? हरियाणा में है, हरियाणा में है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये किसमें है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर विचार करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले कवच वाले जीव आएंगे, फिर कीट आएगा, फिर सरीसृप आएगा, फिर स्तनधारी आएंगे, लास्ट में स्तनधारी आएंगे। पहले कवच वाले जीव आएंगे, फिर कीट आएगा, फिर सरीसृप आएगा, फिर स्तनधारी होंगे, लास्ट में स्तनधारी रहेंगे। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो संपोषणीय विकास है। ये क्या है? संपोषणीय विकास की है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। दिवस वाले वीडियो को हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, पूरे साल के महत्वपूर्ण दिवस हैं उनमें। नेक्स्ट है कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो योजना आयोग, अब नीति आयोग करने लगा है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है सड़कों की लंबाई क्रम। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड किससे संबंधित है? आयकर संबंधित है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य से। नेक्स्ट है कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है, स्मॉग। नेक्स्ट है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन तक कोरल रीफ, दोनों के आयोग ने दोनों को माना है, B और C दोनों को माना है। नेक्स्ट है कौन सा जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो है, मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है वृक्ष के पत्तों की सरसराहट कितनी होती है? 20 डेसिबल होती है, 20 डेसिबल होती है पत्ते की सरसराहट। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। आपको मैंने बताया था कि COP21 2015 में पेरिस में हुआ था। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना में योगदान दिया था फ्रांस ने और भारत ने जी। इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है, इसका सचिवालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहाँ है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में इसका सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। व्हेन वाज द इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज रिलेटेड
तो ये 2008 में है। क्या है? 2008 में है। और इसके जो है कितने स्तंभ हैं? 8 स्तंभ हैं, जिनमें क्या शामिल नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा शामिल नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा जिसमें शामिल नहीं है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय महासागर है। नेक्स्ट है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है इंसिनरेटर्स का प्रयोग। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक है। क्या है? डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 81 को निरस्त कर दिया गया था आयोग द्वारा बाद में। किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग कहाँ अधिकतम है? अधिकतम ध्वनि का वेग इस्पात में है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है? इस्पात में होता है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक क्या है? तो पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, जिसके पैन कहते हैं, पैन। नेक्स्ट है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग्स हैं। स्टीफन हॉकिंग्स। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला है सबसे अच्छा स्रोत विटामिन सी का। नेक्स्ट है, ग्रहों में कौन से जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह है। आइंस्टीन को नोबेल दिया गया है प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए दिया गया है। आप लोग इसको कंठस्थ पूर्वक याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए इसको कि आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रकाश विद्युत से प्रभाव के लिए दिया गया है। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न से कौन भागों में विभाजित किया जा सकता है? उपयुक्त सभी है। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रि परिषद कहा गया है, योजना आयोग को कहा गया है, योजना आयोग को जो है। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे। पी.एन. भगवती थे उस समय। कौन? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू जी हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि बताइए। तो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है, किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। विधान परिषद आर्टिकल 169 के तहत 169 के तहत विधान परिषद का सृजन समापन किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। 170 में विधानसभा है, 100 विधानसभा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को 97 को। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधि कितना हो सकता है? तो 530 + 20 + 2 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन को संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है करंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये भी करंट से क्वेश्चन था। पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो है किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो बस्ती से नहीं गुजरेगा ये। नेक्स्ट 102 नंबर ये भी करंट से था। 103 नंबर ये भी करंट से था। 104 नंबर ये भी करंट से था। 105 नंबर ये भी करंट से था। 106 नंबर प्रवासी भारतीयों से संबंधित है। तो अभी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ।
मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। नेक्स्ट, ये भी करंट से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, कौन से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वात्स्यनेही संहिता शुक्ल यजुर्वेद की है, वात्स्यनेही संहिता। नीचे जो है कथन दिए गए हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। सही बात है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल इसलिए हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता बिल्कुल नहीं थी। अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे जो अपने अलग अलग बटे हुए थे, वो अपने अलग अलग सत्ता को समझ रहे थे। भारत पर तुर्की आक्रमण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग का देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा का अभिलेख। अभिलेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, सीधे सीधे आप लोग जानते हैं, सीधे सीधे पूछा गया था, देख लीजिए। नेक्स्ट है, 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी सबकी वापस ले ली। कारण आर था, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, इन स्थानों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर में मिलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू में नहीं, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रसखान रसिक प्रिया सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट को भी कोड के तहत जो है, इसको कोड के तहत चूज करना है। तो इसमें सी पहले वुड का डिस्पैच 1854 में है, फिर ए है हंटर आयोग है, फिर सेटलर आयोग है, फिर सार्जेंट योजना है। नेक्स्ट है, अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना कौन किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, तो अहोम 1815 सुमेलित नहीं है। संथाल 1855 में हुआ था, कोल 1831 में हुआ था, खासी 1829 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात है, सबसे ऊंचा कुचिकल जलप्रपात है। हमने एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है, आप लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, वनस्पति जलवायु के सही सूची। ये भी सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। वनस्पति जलवायु सही सूची कोकोपेन का है। नेक्स्ट है, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित होता है? तो ये अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना में है, ये जो कि अर्जेंटीना में जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास है, शीतोष्णकटिबंधीय घास है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, तो गिब्सन सुमेलित नहीं। गिब्सन का मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ना कि ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये भी सीधे सीधे जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा गया है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो 7000 किलोमीटर कमी आई है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र पर, सुमेलित नहीं है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा जान लीजिए आप लोग कौन सी जो है, ये भी सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछ लिया गया है। किसके पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाता है? तो मिसिसिपी, हमने उसमें एनसीईआरटी में पढ़ा दिया है इसको। पक्षी की आकृति बनाती है मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, आय की विषमता को मापा जाता है लॉरेंज वक्र द्वारा। देख लीजिए इसको आप लोग, लॉरेंज जो है लॉरेंज वक्र मापा जाता है आय की विषमता जो है, आय की विषमता। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो कौन सा है? हरियाणा है, ये हरियाणा है। नेक्स्ट है, कौन सा कर जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, स्थानीय मेले पर कर। नेक्स्ट है, भारत में पाँच वर्षों योजनाओं में किसका मुख्य उद्देश्य संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट करंट से क्वेश्चन था, नेक्स्ट ये भी करंट से था। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति गठित की गई थी, हाशिम नगरीय क्षेत्रों में हाशिम समिति का। नेक्स्ट ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट थी। नेक्स्ट करंट
इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो करंटली है मैं उसको उसको जो है अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन को जो है आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट 1973 में किया गया था। और टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। टाइगर डे कब है? 29 जुलाई। गौरैया दिवस कब है? गौरैया दिवस 20 मार्च को है। इसी दिन जो है प्रसन्नता हैप्पीनेस डे भी है। नेक्स्ट है मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है फसली भूमि है। निम्न में कौन सा जानवर बिना पानी पिए, कौन सा जानवर जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो कंगारू चूहा है। कौन है? कंगारू चूहा है। कंगारू चूहा। भारत का जो है प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में है, ये जामनगर में है। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो यहाँ का हंगुल या कश्मीरी स्ट्रेक यहाँ का प्रसिद्ध जानवर है, हंगुल। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई। आप लोग याद कर लीजिए, एक पहला 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 मई, 3 याद कर लीजिए डेट। 22 मार्च जल दिवस, जल दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 22 मई जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। 3 आप लोग याद कर लिए, तीनों सीधे सीधे। नेक्स्ट है कौन सा मृदा से संबंधित है? एडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसको इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोग याद कर लीजिए। स्ट्रेटोस्फीयर, इंग्लिश ही अधिकतर इंग्लिश ही पूछता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। और मैं और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और पिछले प्रीवियस ईयर की जो भी आयोग द्वारा आंसर की के अनुसार बताया गया है उसको मैं अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।